यहाँ पे ना अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना भी बचा कुचा पार्ट है, ये फर्स्ट भी अगर आपका क्लास है आप बहुत कुछ सीखोगे, लास्ट भी आप बहुत कुछ सीखोगे। आई थिंक ये एक जो मेजर पोर्शन होता है ना साइंस एंड टेक का, वी आर गोइंग टू कवर हियर। ठीक है, ड्यू टू इनकंसिस्टेंट जॉब perfect characteristics, the form factors and impacts of flood in India varies from region to region। ठीक है, ये तो सच बात है। जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिया में, जिसकी वजह से फ्लड किसी जगह में, अगर आप सिर्फ बिहार में ही देखो तो किसी जगह पे बहुत ज़्यादा आता है, किसी जगह पे बहुत कम। सोल्यूशन लाइज इन अडॉप्टिंग एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। फ्लड मतलब क्या होता है? टू मच वाटर फ्लोज ओवर लैंड दैट इज़ यूजुअली ड्राई। जब किसी लैंड पे बहुत ज़्यादा पानी फ्लो कर जाता है, भले वाटर जो है वो यूजुअली ड्राई हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पानी वगैरह फ्लो कर जाता है तो उसको हम फ्लड कहते हैं। इट हैपन्स मोस्टली ड्यूरिंग रेनी सीजन में। देखोगे कि टू मच वाटर फ्लोज ओवर लैंड दैट इज़ यूजुअली ड्राई। ठीक है, वैसे लैंड पे बहुत वाटर थ्रो करता है जहाँ पे ना ड्राई एरियाज में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, फ्लड वगैरह पे आ जाते हैं। इट हैपन्स मोस्टली ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन रिवर ओवरफ्लो और ड्रेनेज सिस्टम फेल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स जो होते हैं या तो ये ओवरफ्लो कर जाते हैं, या तो जो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना वो फेल कर जाता है। या तो रिवर ओवरफ्लो हो जाता है, या तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो इन इंडिया फ्लड आर वेरी कॉमन एंड अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर। ठीक है, एंड इंडिया में तो फ्लड इतना कॉमन है कि मिलियंस ऑफ पीपल जो होते हैं ना वो अफेक्ट हो जाते हैं। देयर इम्पैक्ट डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन ड्यू टू डिफरेंट लैंड टाइप्स एंड रेनफॉल पैटर्न। हेवी रेनफॉल एक इम्पॉर्टेंट काउज है। होता है ना, जब हम सुनते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है तो फ्लड आ गया, तो मोस्ट फ्लड अकर्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव और कंटिन्यूस रेनफॉल, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून। When the land and drainage system cannot absorb or carry this extra water, फ्लड हैपन्स। जब लैंड एंड ड्रेनेज सिस्टम जो होता है हमारा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जो भी एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको फ्लड देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, आसाम, बिहार, फ्लड एवरी मंथ। ठीक है, फ्लड्स एवरी मंथ, फेस फ्लड एवरी मंथ। ठीक है, ड्यू टू हेवी रेन एंड रिवर ओवरफ्लो, कभी कभी रिवर का ओवरफ्लो हो जाना, हेवी रेन हो जाना, जिसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो इन हिमालय रीजन, इंक्रीजिंग टेम्परेचर काउजेस स्नो एंड ग्लेशियर टू मेल्ट। हिमालय में क्या होता है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो ग्लेशियर्स हैं, स्नो है, जिससे हमारा पूरा हिमालय कवर्ड है, वो क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है। और जब वो मेल्ट हो जाता है तो क्या होता है, एडिंग मोर वाटर टू रिवर्स, जो कि ऐड कर देता है मोर वाटर्स टू द रिवर, जिसकी वजह से बहुत सारा वाटर जो है वो रिवर में ऐड हो जाता है। साइक्लोन स्टम सर्जेस कोस्टल एरिया लाइक ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, फेसेस फ्लड ड्यू टू साइक्लोन विच ब्रिंग्स स्ट्रॉन्ग विंड एंड हेवी रेन्स। ठीक है, कोस्टल रीजन जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल फेस करते हैं फ्लड ड्यू टू साइक्लोन। ठीक है, कोस्टल रीजन हो गया जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल जो है वो फ्लड फेस करते हैं। कोस्टल रीजन लाइक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल फेसेस फ्लड। ठीक है, ये जो कोस्टल रीजन होते हैं ना ये फ्लड फेस करते हैं, ये तो सच बात है। लेकिन देखो, कोस्टल रीजन एरियाज उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल फेस करते हैं फ्लड। ठीक है, ड्यू टू साइक्लोन। ठीक है, वहाँ पे साइक्लोन बहुत आता है विच ब्रिंग्स हेवी विंड एंड हेवी रेन्स। सी वेव राइज suddenly flooding coastal region, rise overflow and silt deposition. Rivers like Kosi, Ganga and Brahmaputra carry huge amount of silt from the Himalaya. When too much silt is deposited in the river belt, रिवर बेल्ट में क्या होता है, बहुत सारा सिल्ट जो होता है वो डिपोजिट हो जाता है। द रिवर लूजेज इज कैपेसिटी टू होल्ड वाटर एंड तो फिर क्या होता है ना, रिवर अपनी कैपेसिटी टू होल्ड वाटर में ना लूज हो जाती है, जिसकी वजह से पानी जो होता है वो क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पानी वगैरह होते हैं ना वो ओवरफ्लो कर जाते हैं। पानी वगैरह क्या होते हैं, वो ओवरफ्लो कर जाते हैं। ठीक है, तो रिवर लाइक गंगा, कोसी एंड ब्रह्मपुत्रा जो होते हैं वो कैरी करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम हिमालय। और जब क्या होता है ना, जब वो कैरी करते हैं तो व्हेन टू मच
सिल्ट डिपॉजिट्स इन द रिवर बेल्ट, बहुत सारा जब सिल्ट जब होता है ना, जब डिपॉजिट हो जाता है रिवर के बेल्ट में, तो क्या होता है रिवर बेड में, द रिवर लूजेज इज कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ये पहले तो रिवर होल्ड कर रही थी पानी, लेकिन अब बहुत सारा सिल्ट जाके जमा हो जाता है, तो रिवर की ये कैपेसिटी उससे छिना जाती है, जिसकी वजह से फ्लड हो जाता है। अर्बनाइजेशन एंड पुअर ड्रेनेज इन सिटीज़ लाइक मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कंक्रीट रोड स्टॉप्स वाटर फ्रॉम सोकिंग इनटू द ग्राउंड। ठीक है, रोड ऐसा कंक्रीट होता है, ऐसा चिकना होता है कि पानी कहाँ से सूख पाएगा। ठीक है, पुअर ड्रेनेज इंक्रीजेज द अर्बन फ्लडिंग, एंड वहाँ पर का ना ड्रेनेज भी पुअर होता है। डिफॉरेस्टेशन, ट्री एब्जॉर्ब्स वाटर एंड रिड्यूसेस रन। कटिंग फॉरेस्ट लीड्स टू मोर सरफेस वाटर एंड सॉइल, एंड फॉरेस्ट को कट करने से बहुत ज़्यादा सरफेस वाटर एंड सॉइल हो जाता है, जो कि फ्लड रिस्क को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। क्लाउड बस्ट, सडन एंड हेवी रेनफॉल इन शॉर्ट टाइम काउजेस फ्लड। ठीक है, अगर शॉर्ट टाइम पे सडनली बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होने लग जाए तो फ्लड हो जाएगा। एग्जाम्पल क्लाउड बस्ट, ठीक है, सडन एंड हेवी रेनफॉल इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, देखो शॉर्ट टाइम पे ही बहुत अचानक से बहुत 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 क्या होने लगा, हेवी रेनफॉल हो गया तो फ्लड होगा। जैसे केदारनाथ फ्लड जो होता है ड्यू टू क्लाउड बस्ट। इफेक्ट ऑफ फ्लड क्या है इन्वायरमेंटल में, पॉजिटिव, रिचार्जेस ग्राउंड वाटर एंड एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। तो ये पॉजिटिव में क्या है, रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर और ऐड क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर एंड ऐड करता है न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर, ठीक है, एंड ऐड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ठीक है, ऐड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ठीक है, निगेटिव में क्या होता है, काउजेस सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन करता है, वाटर पॉल्यूशन कर देता है, ये तो वाटर खराब हो जाता है एंड हैबिटेट तो डिस्ट्रॉय होता ही है। एंड पॉजिटिव में क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है वो रिचार्ज हो जाता है एंड ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ऐड करता है। हेल्थ इफेक्ट में देखना तो वाटर बॉर्न डिजीजेज जैसे कोलेरा, डायरिया, ये तो स्प्रेड हो जाता है। मेंटल स्ट्रेस एंड ट्रॉमा इंक्रीजेज अमंग अफेक्टेड पर्सन। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस हो गया, ट्रॉमा नहीं, लाइक अजीब से तो अफेक्शन अफेक्टेड पर्सन तो ऑफकोर्स सफ़र करेंगे ही, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि किसी एरिया में जाके फ्लड वगैरह हो जाना, किसी भी एरिया का, इट्स अ वेरी बिग थिंग। इवन दो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट नाउ, बट इफ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट, देन यू विल रियलाइज दैट हाउ बिग थिंग इट इज़, लाइक इट्स नॉट दैट ईजी थिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, इकोनॉमिक इफेक्ट्स, लॉस ऑफ क्रॉप, होम, रोड एंड ब्रिजेस। ठीक है, लॉस हो जाता है क्रॉप का, होम का एंड ब्रिजेस का। ठीक है, लॉस ऑफ क्रॉप, होम, रोड एंड ब्रिजेस। फार्मर्स का जो इनकम की भी कमी हो जाती है, फार्मर्स को इकोनॉमिकली इट्स वेरी डिस्कस्टिंग। एंड सोशल इफेक्ट, पीपल लूज होम एंड दे गेट डिस्प्लेस्ड, स्कूल बंद, हॉस्पिटल डिस्टर्ब, ट्रांसपोर्ट गेट्स डिस्टर्ब। Flood situation in Bihar. Bihar is one of the most flood prone states. About 73% of its area faces flood every year. River like Kosi, Bagmati and Gandak overflow, damaging crops and home. In 2024, embankment breaches in Sitamarhi and Champaran displaced thousands. ठीक है, 2024 में क्या हुआ, embankment breaches में सीतामढ़ी एंड चंपारण में थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो डिस्प्लेस हो गए। इवन विथ 19% लेस रेनफॉल फ्लड अकर। ठीक है, सोचो 19% लेस रेनफॉल हुआ एंड उसके बावजूद भी फ्लड हो गया, शोइंग दैट पुअर रिवर मैनेजमेंट भी, अगर आप पुअर रिवर मैनेजमेंट करोगे देन ऑल्सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं फ्लड में। मेजर्स टू कंट्रोल फ्लड, यहाँ पे डैम्स बना दो, एम्बैंकमेंट्स बना दो, रिजर्वियर बना दो, ड्रेनेज चैनल्स बना दो, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल प्रोटेक्शन वॉल्स इन वनरेबल एरियाज, reinforcement of river embankments, कोसी प्रोजेक्ट्स इन बिहार।
नॉन स्ट्रक्चरल मेजर की बात करें हम तो प्लानिंग एंड अवेयरनेस, फ्लड फोरकास्टिंग, वार्निंग सिस्टम, यूजर सैटेलाइट्स एंड रिमोट सेंसिंग। फ्लड फोरकास्टिंग, वार्निंग सिस्टम, ये सब क्या करता है, यूज़ करता है सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग, ठीक है। जोनिंग ऑफ फ्लड प्रोन एरियाज टू स्टॉप कंस्ट्रक्शन इन हाई रिस्क एरियाज, ठीक है। जोनिंग कर दो फ्लड प्रोन एरियाज में टू स्टॉप कंस्ट्रक्शन इन हाई रिस्क जोन्स। Watershed management and reforestation to control soil erosion, and community training and disaster responsible for quick action during flood. Flood in India are a natural but manageable disaster. By combining scientific technology, proper planning and community awareness, India can reduce their impact. Each region must have an adopted specific approach. What works in Bihar may not work in Kerala, क्योंकि हर जगह का अपना अपना अप्रोच होता है. Here's a balance and objective strategy. ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? Why flood differs from region to region? North Bihar and Assam में river from Himalaya brings silt and overflow, क्योंकि हिमालय से क्या होता है, heavy silt and overflow आता है. वेस्टर्न इंडिया में क्या होता है, heavy rain and poor drainage. वेस्टर्न इंडिया में क्या आता है, heavy rain and poor drainage. वेस्टर्न इंडिया में क्या आता है, रेन बहुत ज़्यादा होता है एंड ड्रेनेज भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है. वेस्टर्न इंडिया में क्या होता है, हेवी रेन एंड पुअर ड्रेनेज. कोस्टल में क्या होता है, साइक्लोन एंड स्टॉर्म सर्चेस. अर्बन इंडिया में क्या होता है, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एंड पुअर ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं होता है. कोस्टल में तो साइक्लोन होता है. वेस्टर्न में क्या होता है, हेवी रेनफॉल हो जाता है एंड पुअर ड्रेनेज. हिमालयन रीजन में क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो जाता है. हेवी मानसून रेनफॉल, मानसून जून से सितंबर में होता है. 75 to 80% ऑफ एनुअल रेन होता है. इफ इट कैन नॉट कंटिन्यूसली, सॉइल एंड रिवर कैन नॉट एब्जॉर्ब मोर वाटर, फ्लड. एग्जाम्पल 2024 में मानसून अकर, ठीक है, एंड 895 डेथ हुआ ड्यू टू फ्लड एंड रेन्स. ठीक है, 895 डेथ हुआ ड्यू टू फ्लड एंड रेन्स. 2024 मानसून अकर्ड एंड 2024 के मानसून में क्या है, 895 डेथ हुआ ड्यू टू फ्लड एंड रेन्स. Melting of glacier. In summer, Himalaya glacier melt faster, increases the river water. Example, Uttarakhand and Himachal. Cyclone and storm. Cyclone pushes seawater onto land. Flooding coastal region. Example, Cyclone Yas 2021 causes flood in Odisha and Bengal. Cyclone Yas 2024 जो है वो काउज करता है फ्लड कहाँ पे, ओडिशा एंड बंगाल में. ठीक है, साइक्लोन यास. साइक्लोन यास लिख देना. रिवर सिल्टेशन, rivers like Kosi Ganga carry a lot of silt from Nepal and Himalaya. Silt raises the river belt. जब रिवर बेल्ट ऊपर हो जाता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाता है. अर्बनाइजेशन की सिटीज़ के पास कंक्रीट रोड होता है तो पुअर ड्रेनेज होता है. मुंबई 2005 फ्लड ड्यू टू पुअर सीवेज एंड ओवर बिल्डिंग. ठीक है, ओवर बिल्डिंग हो गया, पुअर सीवेज हो गया. तो मुंबई का फ्लड तो आज भी लोग नहीं भूले हैं. 2005 में फ्लड आया था मुंबई में एंड जो लोग हैं वो नहीं भूले हैं. Cities have concrete road and poor drainage. Mumbai 2005 flood due to poor sewage and overbuilding. Deforestation. Forest absorb water. When trees are cut, surface water increases, causing soil erosion and flooding. तो डिफॉरेस्टेशन में क्या है, फॉरेस्ट जो होते हैं ना वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर.
और जब ट्रीज़ को काटा जाता है ना तो सरफेस वाटर जो होते हैं ना वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, काउजिंग इरोजन एंड फ्लडिंग। तो डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब्स वाटर, व्हेन ट्रीज़ को काटा जाता है सरफेस वाटर जो होता है वो बढ़ जाता है, काउजिंग erosion and flooding. Embankment failure, embankment made to control rivers sometimes breaks worsening the situation है, तो embankment टूटना, अभी वीडियो में जाके देखो। बागमती रिवर embankment breach इन सीतामढ़ी, जैसे बागमती रिवर embankment breach हुआ था सीतामढ़ी में 2024 में। Climate change, uneven rain and extreme weather condition are rising due to global warming leading to frequent flood. इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड, इन्वामेंटल, इकोनॉमिक, ये सब हम लोगों ने कर लिया है। हेल्थ, फ्लड का केस स्टडी देख लेना, मोस्ट प्रोन है एंड 68,800 एरिया फ्लड से कवर है। मेन रिवर्स कोसी, गंडक, बागमती, गंगा। इन 2024 हेवी रेन एम्बैंकमेंट ब्रेक काउज्ड फ्लडिंग इन सीतामढ़ी, सीदर, पूमा, ठीक है। डिस्पाइट 19% ऑफ लेस रेनफॉल, फ्लडिंग अकर ड्यू टू सल्टेशन एंड रिवर मिसमैनेजमेंट। कोसी रिवर जो है ऑफन चेंजेस इट्स कोर्स, डैमेजेस द विलेज, एंड ये ना फ्लड के लिए बहुत जाना जाता है। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट एंड रिमोन्सेंस, इसरो मॉनिटर्स रेनफॉल, ठीक है। सैटेलाइट, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करता है अब फ्लड मैनेजमेंट में। चलो हम लोगों ने थोड़ा डिज़ास्टर का देखा, अब अगर आ जाएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भैया कौन सा रोल प्ले करता है फ्लड के मैनेजमेंट में, अब आप लोग हो जाओगे कन्फ्यूज कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी सच्ची बता रहे हैं कौन सा रोल प्ले करता है, मुझे तो पता ही नहीं था मैम। तो आपको ना ये बेवकूफ़ टाइप से नहीं बनना, यू नीड टू बी वेरी मच स्मार्ट। Whatever the questions will be asked, you will be able to answer. This should be your mindset, okay? That no matter what are the questions being asked, I am going to be pro in every kind of question, okay? If this mindset, with this mindset, work hard, really you are going to achieve the success, okay? I am nobody, oh wait, I am nobody to tell whether you are going to be successful or not. But one thing that I can say you that, yeah, if you work nicely, you will achieve a lot of things. Role of science and technology in flood management, satellite and remote sensing. इसरो मॉनिटर करता है रेनफॉल, रिवर का लेवल, soil moisture in real time. ISRO monitors what rainfall, river level and soil moisture in real time. Helps in early warning and quick evacuations. और ये early warning and quick evacuations में ये बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है। Early warning system. Indian Meteorological Department sends flood alert through SMS and news. अर्ली वार्निंग सिस्टम में आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि कुछ भी न्यूज़ आता है ना तो एकदम साफ साफ लिखा रहता है कि अच्छा आज ये है, कल वो है, आज का फ्लड, कल का ये, तो बहुत सारी चीज़ दी रहती है, ठीक है। तो क्या आपने देखा है अर्ली वार्निंग सिस्टम? तो अर्ली वार्निंग सिस्टम गिव्स फ्लड अलर्ट SMS न्यूज़ के जरिए। AI बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल आर बीइंग डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस क्या डेवलप कर रहा है? AI बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल। अब ये ना AI बेस्ड होगा एंड इसमें ना आपका फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल हो जाएगा, जहाँ पे आप जो फ्लड वगैरह है उस चीज़ को आप क्या कर पाएंगे, तो आप फोरकास्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर हम बात करें तो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप किसी चीज़ को फोरकास्ट कर पा रहे हो, आई थिंक इट्स रियली नाइस, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। GIS एंड मैपिंग। GIS एंड मैपिंग क्या होता है?
जल्दी बताओ जीआईएस एंड मैपिंग क्या होता है। यूज्ड फॉर फ्लड मैपिंग एंड आइडेंटिफाइंग सेफ जोन। जीआईएस एंड मैपिंग जो है फ्लड मैपिंग करते हैं एंड ऑल्सो यहीं तक ये भी नहीं, और ये सब क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या सेफ जोन होने को है, तो वो सेफ जोन्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, किसी को पता है? फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रियल टाइम डेटा ऑन रिवर एंड रेनफॉल देता है। ये रियल टाइम डेटा देता है ऑन रिवर्स अंडर रेनफॉल। रियल टाइम डेटा देता है ऑन द रिवर्स अंडर रेनफॉल। ये क्या करता है, ये रियल टाइम हमको डेटा देता है। और देखो, फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रियल टाइम डेटा देता है ऑन रिवर एंड रेनफॉल। हेल्थ द गवर्नमेंट प्लान रिलीफ ऑपरेशंस। फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम से ही लग रहा है। फ्लड मैनेजमेंट एंड ब्रॉडर एरिया प्रोग्राम। ठीक है, फ्लड मैनेजमेंट एंड ब्रॉडर एरिया प्रोग्राम क्या करता है, कंबाइन करता है, कंबाइंस फ्लड कंट्रोल विद बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट। कंबाइन करता है फ्लड कंट्रोल को बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट के साथ। इट कंबाइंस द फ्लड कंट्रोल विद मॉडर्न एरिया मैनेजमेंट। फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम। अर्बन फ्लड मिटिगेशन इनिशिएटिव। ठीक है, अर्बन फ्लड मिटिगेशन इनिशिएटिव क्या है, 300 मिलियन टू प्रिवेंट सिटी फ्लडिंग इन मुंबई। ठीक है, 300 मिलियन टू प्रिवेंट व्हाट, सिटी फ्लडिंग इन मुंबई। ठीक है, अर्बन फ्लड मिटिगेशन इनिशिएटिव 300 मिलियन देता है टू प्रिवेंट सिटी फ्लडिंग इन मुंबई। सिटी फ्लडिंग इन मुंबई, सिटी फ्लडिंग इन मुंबई। अर्बन फ्लड मिटिगेशन इनिशिएटिव क्या करता है, 300 मिलियन देता है ताकि प्रिवेंट किया जा सके सिटी फ्लडिंग इन मुंबई। अर्बन फ्लड मिटिगेशन इनिशिएटिव। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट चेन्नई मुंबई में है। मैनेज मैपिंग ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट प्रोन solution to reduce the impact of the flood. ठीक है, building dam, embankment, drainage, regular desilting of rivers, strengthening the embankment in flood-prone areas like Bihar and Assam. Non-structural measures में क्या है, zoning of flood-prone areas like restrict buildings near rivers, afforestation and watershed management, community awareness train people in flood, and insurance and compensation schemes to affect the farmer, disaster response force, rapid action during flood. ड्रॉट्स मीन्स अ लॉन्ग पीरियड विथ लिटिल और नो रेनफॉल। ठीक है, ड्रॉट क्या होता है, लॉन्ग पीरियड में या तो बहुत कम होता है या तो लो रेनफॉल होता है। लीडिंग टू वो शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर क्रॉप एनिमल एंड पीपल, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाता था क्रॉप एनिमल एंड पीपल के लिए। ठीक है, क्रॉप एनिमल एंड पीपल। ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉप एनिमल एंड पीपल के लिए क्या हो जाता था, शॉर्टेज ऑफ वाटर। अनलाइक फ्लड, ड्रॉट डेवलप स्लोली बट इट अफेक्ट्स आर लॉन्ग लास्टिंग। इंडिया इज़ अ कंट्री हाईली डिपेंडेंट ऑन मानसून रेन, सो इरेगुलर मानसून जो होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। लॉन्ग पीरियड विद लिटिल और लो रेनफॉल, जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ पीपल हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाता है फॉर द पीपल, क्रॉप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्रॉट, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, जहाँ पे, एक मिनट, आप लोगों ने डी वाई की बुक ऑर्डर किया है, डी वाई आर एस अग्रवाल की। अब ये देखो, ये काफ़ी अच्छी बुक है डेटा इंटरप्रिटेशन पे। ठीक है, तो ये चीज़ ना आप कर लो ऑर्डर, क्योंकि अगर आप अभी से जो आप रिविजन स्टार्ट करोगे ना, इट्स गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच। ठीक है, एन एडवांस्ड अप्रोच टू डेटा इंटरप्रिटेशन, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। एंड आपको ना ये बहुत ज़्यादा नहीं, आई फील लाइक आपको कितने का मिलेगा, देखो आप अगर अमेजन पे आप ऑर्डर कर रहे हो ना, बिकॉज नॉट ऐड, मेरे में इतना ही व्यूज़ आ रहे हैं, दैट इज़ बैड। बस रिप्लेसमेंट है, कितना बेकार है, लाने का इतना चार्ज ले लेता है ना।
देखो मेरे पास एक और दूसरी बुक मिली RS अग्रवाल की, फ्लिपकार्ट में ये बुक है नहीं, बट आप एक यूट्यूब पे जाके देखना कहीं पे, अगर कोई ट्रस्टेड सोर्स बता रहे हैं कि कौन सी बुक बेस्ट है, तो यू कैन गो फॉर दैट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या, व्हेन रेनफॉल इज मच लेस देन द नॉर्मल, ठीक है। अगर रेनफॉल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा जो लेस होता है उसको मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। तो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, जब रेनफॉल इज मच लेस देन द नॉर्मल। एग्रीकल्चर ड्रॉट व्हेन देयर इजंट इनफ मॉइस्चर फॉर द क्रॉप, अगर वहाँ पे ना इनफ मॉइस्चर इज नॉट देयर फॉर द क्रॉप्स, ठीक है। एग्रीकल्चर ड्रॉट क्या है, व्हेन देयर इजंट इनफ सॉइल मॉइस्चर फॉर द क्रॉप्स, जहाँ पे इनफ सॉइल मॉइस्चर नहीं है फॉर क्रॉप्स, ठीक है। व्हेन देयर इजंट इनफ सॉइल मॉइस्चर नहीं है, सॉइल में मॉइस्चर नहीं है तो कुछ ग्रो नहीं हो पाता है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट व्हेन रिवर, लेक एंड ग्राउंड वाटर जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक ड्रॉट में क्या होता है, व्हेन वाटर शॉर्टेज अफेक्ट्स पीपल, इनकम, जॉब। नेचुरल काउजेज में क्या होता है, इरेगुलर मानसून, अनइवन और डिलेड रेनफॉल रिड्यूसेस वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। एल नीनो, वार्मिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन, डिस्टर्ब्स इंडियन मानसून। नॉर्मल सी बात है, अगर पैसिफिक ओशन वार्म होंगे तो ना इंडियन मानसून्स वगैरह भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण के ये हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है। एग्जाम्पल 2015-16 में ड्रॉट ड्यू टू एल नीनो। 2015-16 में जो ड्रॉट आया था ना, इट वॉज ओनली ड्यू टू एल नीनो। 2015-16 वाला ड्रॉट किसने किसने याद रखा है, तो बेटा इट वॉज ड्यू टू एल नीनो, एल नीनो, एल नीनो, ठीक है, एल नीनो। हाई टेम्परेचर एंड इवापोरेशन, हॉट वेदर इवापोरेट्स वाटर फास्टर। हॉट वेदर जब ज़्यादा हो जाता है तो वाटर जल्दी इवापोरेट हो जाता है, तो ये भी किस में आएगा, तो ये भी नेचुरल काउजेस में आएगा। टेम्परेचर ज़्यादा, जेट स्ट्रीम चेंजेस, शिफ्ट इन एयर मूवमेंट काउजेस रेनफॉल पैटर्न। जब एयर मूवमेंट का शिफ्ट हो जाता है देन इट ऑल्सो काउजेस रेनफॉल पैटर्न। शिफ्ट इन एयर मूवमेंट, ठीक है, जब एयर मूवमेंट का शिफ्ट हो जाता है। Human-made causes deforestation, few trees reduce moisture in the air and rainfall. Overuse of groundwater, continuous pumping lowers the groundwater table. कंटिन्यूस पंपिंग जो होता है ना वो लोअर कर देता है ग्राउंड वाटर टेबल को, ठीक है। कंटिन्यूस पंपिंग जो है वो किसको लोअर कर देता है, तो वो जो है ना वो ग्राउंड वाटर टेबल को क्या कर देता है, लोअर कर देता है। Unsustainable agriculture, over irrigation and water intensive crops reduces the water availability. ठीक है, ओवर इरिगेशन एंड वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो है वाटर की अवेलेबिलिटी को कम कर देता है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस टेम्परेचर एंड रिड्यूसेस द रेनफॉल। अफेक्ट क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड फूड पे, क्रॉप फेल्स ड्यू टू लैक ऑफ पानी की कमी एंड ड्राई सॉइल। लाइफ स्टॉक मर जाते हैं फ्रॉम लैक ऑफ ग्रास एंड वाटर। एग्जाम्पल महाराष्ट्र एंड कर्नाटका फेस फ्रिक्वेंट क्रॉप लॉसेस। अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, वहाँ पे ना एक फ्रिक्वेंट लॉसेस होता है क्रॉप्स वगैरह के, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो गया ना, गुजरात हो गया, यहाँ पे ना फ्रिक्वेंट लॉसेस वगैरह होते हैं क्रॉप्स वगैरह के, ठीक है। एग्जाम्पल महाराष्ट्र एंड कर्नाटका फेसेस क्रॉप लॉसेस, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्रॉप लॉसेस को फेस करते हैं, क्रॉप लॉस, ठीक है, क्रॉप लॉस। वाटर शॉर्टेज, रेन पॉन्ड एंड वेल ड्राई अप, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस फॉर पीपल एंड एनिमल, ग्राउंड वाटर लेवल ड्रॉप्स।
इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या होता है, फार्मर फेस फाइनेंशियल लॉस एंड डेट, माइग्रेशन इंक्रीज हो जाता है, पीपल मूव टू द सिटी, पावर जनरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू लेस वाटर इन डैम, ठीक है। हेल्थ एंड सोशल इम्पैक्ट में माल नरिश्ड पीपल यू आर गोइंग टू सी वाटर बॉर्न डिजीजेस बढ़ जाएंगे, लाइक डायरिया वगैरह बहुत जल्दी फैलने लगते हैं। स्ट्रेस एंग्जाइटी सुसाइड केसेस फार्मर्स में आ जाता है ड्रॉट में, यानी ना बेचारे फार्मर्स का सुसाइड केसेस तो मतलब वो एक तो हमारे लिए इतना मेहनत करके खाना बनाते हैं, ठीक है, आप डॉक्टर से इलाज करवाते हो, यू आर गिविंग द रिस्पेक्ट टू द डॉक्टर, बट फार्मर्स दे ग्रो क्रॉप फॉर अस एंड यू नॉट गिविंग दैट प्रोफेशनल रिस्पेक्ट which really deserves a lot of respect. वही चीज़ हाउसमेट का भी है, देयर इज लॉट ऑफ हाउसमेट्स वर्किंग इन योर हाउस, दे आर मेकिंग योर जॉब रियली easy, but how do we treat them? They're like, oh, they don't have manners and all, they're not educated. Of course, okay, if you want to be in your boundaries, be, but at least respect them for their work and you don't have to do extra, just be kind to them, ठीक है। क्लियर क्लैरिटी है। ठीक है, अराउंड 42% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया इज प्रोन टू ड्रॉट, 42%, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 42% जो है इंडिया का लैंड एरिया जो है वो ड्रॉट से प्रोन है। स्टेट मोस्टली अफेक्टेड क्या है, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात। 2021 ईयरली 20% ऑफ इंडिया का लैंड एक्सपीरियंस ड्रॉट। इन 2024 बिहार फेस्ड पुअर मानसून फॉर द थर्ड कंसिक्यूटिव ईयर। 2024 में बिहार फेस्ड पुअर मानसून, ठीक है, बिहार ने क्या फेस करा, पुअर मानसून। फॉर द थर्ड कंसिक्यूटिव ईयर, ठीक है, पुअर मानसून फेस करा कब, थर्ड कंसिक्यूटिव ईयर में, थर्ड कंसिक्यूटिव ईयर विथ 20% लेस रेनफॉल, जहाँ पे 20% लेस रेनफॉल होता है। ड्रॉट इन बिहार, 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, गया, मुंगेर, भागलपुर, बंका रिसीव 12 to 40% रेनफॉल। पैडी कल्टिवेशन जो था इट वॉज बैडली हिट, ओनली 30 to 40% क्रॉप वर सोन। रीजन्स इंक्लूड क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पुअर इरिगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मेनी ब्लॉक्स आर ड्रॉट अफेक्टेड एंड बिगन रिलीफ वर्क। देखो, अब ड्रॉट का अगर आप देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रोल, सैटेलाइट मॉनिटरिंग एंड रिमोट सेंसिंग। इसरो यूजेस सैटेलाइट इनसैट एंड रिसोर्सेज टू मॉनिटर द रेनफॉल, सॉइल मॉइस्चर एंड वॉट एवर द क्रॉप का हेल्थ है। डेटा हेल्प्स इन अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड ड्रॉट प्रोटेक्शन एंड ड्रॉट फोरकास्टिंग मॉडल। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स ड्रॉट फोरकास्ट यूजिंग रेनफॉल डेटा एंड AI मॉडल। अर्ली वार्निंग हेल्प्स गवर्नमेंट टू प्लान बिफोर द सिचुएशन वर्सेस water resource management technologies like GIS information are used to map water resources. Building check dams, rainwater harvesting system and water check management improve करते हैं water storage. जल शक्ति अभियान फोकस करते हैं on saving and recharging water. Micro irrigation and drip system. स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम जो है, ड्रिप सिस्टम ये 50% to 40% वाटर को सेव कर लेते हैं, ठीक है, विच इज़ रियली टू मच। हेल्प फार्मर ग्रो क्रॉप इवन विथ लिमिटेड वाटर। अगर पानी कम भी है ना तो फिर भी उस कम पानी के साथ ये हेल्प कर देते हैं फार्मर जी को कि ठीक है फार्मर्स आप क्रॉप ग्रो करो इवन दो इफ़ देयर इज़ लिमिटेड वाटर। डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ टॉलरेंट वैराइटीज ऑफ wheat, rice, maize. Biofortified wheat projects in Bihar improve both yield and nutrients, ठीक है, yield and nutrients दोनों को बायोफोर्टिफाइड जो क्रॉप से वो इम्प्रूव करते हैं। National Drought Monitoring Center collect real-time data from satellite and weather station due to issue alerts.
नेशनल ड्रॉट मॉनिटरिंग सेंटर कलेक्ट रियल टाइम डेटा फ्रॉम सैटेलाइट एंड वेदर स्टेशन टू इशू अलर्ट। ठीक है, ड्रॉट मैनेजमेंट, इतना सबको समझ में आएगा ये बात। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इम्प्रूव करते हैं इरिगेशन के एफिशिएंसी को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इम्प्रूव करते हैं इरिगेशन एफिशिएंसी, हर खेत को पानी। नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर हेल्प करते हैं फार्मर्स को अडॉप्ट ड्रॉट एंड क्लाइमेट चेंज में अडॉप्ट करने के लिए। जल शक्ति अभियान वाटर कंजर्वेशन इन नरेगा जॉब बाय क्रिएटिंग ड्रॉट ड्यूरिंग ड्रॉट बाय क्रिएटिंग वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके जॉब्स वगैरह को ना क्रिएट किया जाता है। पीएम फसल बीमा योजना इंश्योरेंस एंड कंपनसेशन टू फार्मर, ताकि अगर कोई क्रॉप लॉस हो तो वी आर कंपनसेटेड। बिहार ड्रॉट मैनेजमेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग ऑफ रेनफॉल एंड सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, बफर स्टॉक गवर्नमेंट कीप्स रिजर्व फूड ग्रेन एंड फॉडर फॉर एनिमल्स, जहाँ पे रिजर्व फूड ग्रेन एंड फॉडर्स फॉर द एनिमल्स आर केप्ट। प्रमोशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन इनकरेजेस फार्मर टू यूज ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, फार्मर्स को इनकरेज किया जाता है कि ड्रिप इरिगेशन यूज़ करने के वास्ते। तो फार्मर्स को क्या इनकरेज किया जाता है कि वो ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करें। ठीक है, गंगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट सप्लाईज वाटर टू ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन साउथ बिहार। ये सप्लाई करता है वाटर टू वेयर, टू विच डिस्ट्रिक्ट, ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन साउथ बिहार। ये वाटर सप्लाई करता है टू ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को इन साउथ बिहार। सप्लाइज वाटर टू ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन साउथ बिहार। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड फार्म पंप, ये रिचार्ज करता है रेन वाटर्स को। Suggestion: promote rainwater harvesting and reforestation, shift to less intensive crops. Strengthen groundwater recharge project. Use AI and satellite data for better planning. ठीक है, AI यूज़ करना, सैटेलाइट डेटा यूज़ करना, ताकि एक बेटर तरीके का प्लान हो सके। क्रिएट डिस्ट्रिक्ट वाइड ड्रॉट एक्शन प्लान, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना ड्रॉट एक्शन प्लान्स को क्रिएट करना, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। कितनी बार ऐसा होता है ना, ये प्लान क्रिएट नहीं हो पाता है। Focus on community participation and farmer training. Drought is just not a natural process, it's just a human management problem too. By using science, technology, and sustainable practice, we can reduce its impact. A smart water, smart agriculture approach. ठीक है, इंडिया को जो है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट बना सकता है। ठीक है, रूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन फ्लड एंड वाटर मैनेजमेंट, ये हम लोगों ने लगभग कर चुका है। इसमें बस आप की पॉइंट्स का क्या आपको ऐड करना है, ये वाला ऐड कर देना। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ऐड करो। बिल्डिंग डैम एम्बैंकमेंट, कोसी बैरेज हेल्प्स मैनेज द फ्लो ऑफ वाटर कोसी रिवर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, न्यू फ्लड रेजिस्टेंट ब्रिजेस रिवर वॉल आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मॉडर्न हाइड्रोलॉजिकल डिजाइंस एंड द मटेरियल्स। River interlinking water diversions. The National Perspective Plan for River Interlinking aims to remove what excess water, interlinking Ganga and Son. Flood Watch app by CWC gives live update on river level, rainfall and flood. ठीक है, in Bihar district officials receive automatic alert from FMIS. ठीक है, network during high river flow.
नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर मॉडल स्टिमुलेट हाउ रेनफॉल कन्वर्ट्स इनटू रिवर फ्लो। किस तरीके से जो रेनफॉल होते हैं वो रिवर फ्लो में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड फिजिकल मॉडलिंग यूजेस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर फॉर एक्यूरेट प्रिडिक्शन। फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल एड टू states for flood control and river management project. Flood management and border area program focuses on anti-erosion and flood protection. Discuss the role of science and technology in promotion of renewable energy in India and highlight करना है India's initiative and achievement in the field. Energy क्या है, foundation of development, but today's world faces two major challenges. ठीक है, energy में तो है ही अच्छी चीज़, लेकिन क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी सिक्योरिटी, एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और एक तो हमारी एनर्जी का कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी सिक्योरिटी दोनों सॉल्व हो जाएगा ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर, विंड, बायोमास, ठीक है, विच आर क्लीन, सस्टेनेबल एंड अनलिमिटेड, जो कि क्लीन भी है, सस्टेनेबल भी है और बहुत ज़्यादा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मेकिंग these renewable energy efficient, affordable and widely accessible. Renewable energy means that comes from natural sources and constantly वो replenish हो सकता है। आप बार बार उस एनर्जी को वापस वापस ला सकते हो। ऐसा नहीं कि गया तो नहीं, हर दिन सूरज उगता है, सोलर एनर्जी, विंड चल रही चलेगा ही, हाइड्रो एनर्जी, पानी, बायोमास एंड हाइड्रोजन फ्यूल। तो ये कुछ बहुत वो चीज़ नहीं कि एक बार गया तो भाई गया, नहीं, आवेगा। नीड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, इंडिया इम्पोर्ट्स 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल लीडिंग टू हाई कॉस्ट। ठीक है, इंडिया जो है 85% अपने क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करता है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट होता है वो हाई हो जाता है। फॉसिल फ्यूल कॉजेस पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो क्यों हमको ज़रूरत है? ठीक है, क्योंकि देखो इंडिया जो होता है वो इम्पोर्ट लेता है 85% ऑफ क्रूड ऑयल, जो कि बहुत कॉस्ट हाई पड़ता है। अपना चीज़ होगा तो अपना ही होता है। फॉसिल फ्यूल काउजेस पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, फॉसिल फ्यूल से क्या होता है, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्री इंक्रीजेस एनर्जी डिमांड। Renewable energy ensures energy security, rural electrification, and green growth. Role of science and technology in renewable energy. Solar energy technologies. India has high solar potential. सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज, इंडिया हैज़ हाई सोलर पोटेंशियल। ठीक है, इंडिया के पास हाई सोलर पोटेंशियल होता है। ठीक है, ओवर 300 सनी डेज पर ईयर। ठीक है, ज़्यादातर तो इंडिया में, ये तो सबको पता है, 2 महीना का जाड़ा आता है, जिसमें प्रॉपर एकदम नहीं होता, सूरज वूरज लग रहा होता है, नहीं तो बाकी तो 300 दिन तो हमको गर्मी ही रहती है। साइंस हैज़ हेल्प डेवलप सोलर पैनल, सोलर थर्मल एंड सोलर रूफटॉप। तो साइंस में क्या क्या डेवलप करा है, सोलर पैनल, सोलर थर्मल, थर्मल होता है ना, एंड सोलर रूफटॉप। फोटोवोल्टाइक सेल कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। फोटोवोल्टाइक सेल क्या करता है, डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। फ्लोटिंग सोलर पैनल इंस्टॉल्ड ऑन वाटर रिजर्वियर टू सेव स्पेस एंड रिड्यूस इवापोरेशन। ठीक है, वाटर रिजर्वियर के ऊपर क्या होता है, फ्लोटिंग सोलर पैनल होता है, ताकि स्पेस सेव हो सके एंड इवापोरेशन को कम किया जा सके। सोलर पंप यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर इरिगेशन। ठीक है, सोलर पंप कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर। क्यों यूज़ होता है, फॉर इरिगेशन। पीएम कुसुम स्कीम में आप देखोगे। Solar batteries and smart grid store and distribute solar power efficiently. रेवा सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है, एमपी, वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट है।
Bihar Solar Policy 2023 aims to generate 5,000 megawatt from solar power by 2030. बिहार सोलर पॉलिसी 2023 कितना जनरेट करती है? 5,000 मेगावाट फ्रॉम सोलर पावर बाय 2030. कितना जनरेट करती है? 5,000 मेगावाट सोलर पावर से 2030 तक. बिहार सोलर पॉलिसी. विंड एनर्जी जो होता है कन्वर्ट करता है एयर मूवमेंट को इलेक्ट्रिसिटी में. Wind turbine converts air movement into electricity. Advanced technology like aerodynamic plates, taller tower and sensor-based monitoring increase करता है efficiency को. Advanced technology जैसे aerodynamic blade, taller tower and sensor-based monitoring. India ranks 4 in the world in which energy capacity 4,400 watt को इंस्टॉल किया जाता है. तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र have large wind farms. Bihar is exploring a small scale wind project in hilly regions. Bioenergy and biomass. Biomass, crop residue, animal waste can be converted into biogas and biofuel. ठीक है. तो बायोमास जो होता है जैसे क्रॉप रेसिड्यू हो गया या तो एनिमल वेस्ट हो गया या क्रॉप की गंदगी हो गई उसको बायोमास या तो बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है. टेक्नोलॉजीज लाइक एरोबिक डिजास्टर एंड बायोकेमिकल कन्वर्शन आर यूज. 2G ethanol technology converts crop residue like sugarcane basses into fuel. In 2024, India lifted restrictions on using sugarcane juice and molasses for इथेनॉल प्रोडक्शन. ठीक है कि अब ठीक है आप शुगर केन जूस एंड मोलासेस यूज़ कर लो फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन. दिस सपोर्ट्स 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग. ठीक है. टारगेटेड बाई 2026 एंड 25 रिड्यूसेस ऑयल इम्पोर्ट क्योंकि क्या होगा इसकी वजह से ऑयल इम्पोर्ट का कम हो जाएगा. 20% ब्लेंडिंग टारगेट 2025-2026 ऑयल इम्पोर्ट कम हो जाएगा एंड फार्मर्स को एक बेटर इनकम मिल जाएगा. हाइड्रो पावर यूजेस वाटर फ्लोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो पावर क्या यूज़ करता है? वो वाटर विच इज़ फ्लोइंग टू प्रोड्यूस वॉट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. मॉडर्न टर्बाइन स्मार्ट डैम्स मैनेजमेंट इंक्रीजेज वाटर एफिशिएंसी. मॉडर्न टर्बाइन एंड स्मार्ट डैम्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी एंड रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस. मॉडर्न टर्बाइन स्मार्ट डैम मैनेजमेंट सिस्टम इंक्रीजेस एफिशिएंसी and reduces the water loss. Micro hydro plant in hilly and tribal areas जो होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं. ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? फ्यूल ऑफ फ्यूचर. ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी. ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाता है. सोलर हो गया, विंड हो गया. तो स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ताकि स्प्लिट हो जाए वाटर हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में. साइंस हैज़ टू इम्प्रूव इलेक्ट्रोलाइट्स डिवाइस दैट स्प्लिट वाटर एंड रिड्यूसेस कॉस्ट. India launched Green National Green Hydrogen Mission with a goal of producing 5 million trips per year. Energy storage, smart grid. Renewable sources जैसे कि solar and wind are not continuous, so battery storage systems are vital. Lithium ion, sodium ion, flow batteries store renewable energy for use at night और ड्यूरिंग लो सप्लाई. ठीक है. तो लिथियम एंड सोडियम आयन क्या करता है? स्टोर करता है रिन्यूएबल एनर्जी ताकि वो रात में यूज़ हो पाए एंड वो लो सप्लाई के साथ. स्मार्ट ग्रिड uses digital sensor and AI to balance power supply and demand automatically. India's first grid battery storage system was set up in Delhi 2022 with AI based control. इंडिया का फर्स्ट ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम ये दिल्ली में सेटअप हुआ था विद एआई बेस्ड कंट्रोल. नेशनल सोलर मिशन 2010 टारगेट 280 gigawatt of solar energy by 2030. National Wind Energy Mission promote large-scale wind power generation. PM Kusum solar pump for farmers to reduce the diesel use. ठीक है.
नेशनल बायोएनर्जी मिशन प्रमोट करता है यूज ऑफ बायोमास एंड वेस्ट फॉर पावर जनरेशन। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट बिल्ड करता है ट्रांसमिशन लाइन फॉर रिन्यूएबल पावर। नेशनल हाइड्रोजन मिशन 2030 डेवलप करता है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। बैटरी स्टोरेज मिशन इंडिजिनियस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करता है। इंडिया का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 180 गीगावाट क्रॉस हुआ है एज ऑफ 2024 में। इंडिया क्या है, फोर्थ ग्लोबली इन renewable power capacity. The share of renewable in total electric generation has reached around 42%. India's renewable sector is growing faster than any other G20 country. India hosted International Solar Alliance Global Platform for Solar Cooperation. Now, Bihar ka Renewable Energy Initiative. Bihar's Renewable Energy Initiative targets 500 gigawatt by 2030. Focus hota hai rooftop solar rooftop, biogas, and small hydrogen project. Biomass power project. Agro waste like rice, husk, and sugarcane residue जो होता है, it is used for the energy. Agro waste like rice, husk, and sugarcane residue used for the energy. हसीदी हर सीधी बायोटेक ईस्ट चंपारण में डेवलप्स बायो फर्टिलाइजर एंड बायोमास एनर्जी। हर सीधी जो होता है वो ईस्ट चंपारण में है एंड इट डेवलप्स बायो फर्टिलाइजर एंड बायोमास एनर्जी। सोलर स्ट्रीट लाइटनिंग एंड रूफटॉप गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड रूरल एरियाज नाउ यूज सोलर स्ट्रीट लाइट्स एंड पैनल्स एंड प्रमोट करते हैं ग्रीन बिहार एंड क्लीन बिहार। Biofuel production, ethanol unit being set up using sugarcane juice and molasses. नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट होता है बहुत हाई होता है एंड स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड नीड फॉर स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है, नीड होती है। इरेगुलर पावर एंड ग्रिड लैंड अवेलेबिलिटी इश्यूज़ कि पावर ग्रिड जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होता है, लैंड अवेलेबिलिटी इश्यूज़ भी होते हैं। डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड सोलर सेल एंड बैटरी, एक नॉर्मल सा दिमाग हो जाता है ना हमारा कि अरे वो तो चीज़ इम्पोर्टेड है, और नॉर्मल सी बात है हम इम्पोर्टेड पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप मानो या ना मानो दैट इज़ अप टू यू, बट स्टिल व्हेन एनी इम्पोर्टेड आइटम्स कम्स इन योर वे यू विल बी लाइक ओ इट्स बेटर। नीड फॉर मोर रिसर्च एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग, मोर रिसर्च एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग की नीड है। सजेशन, मेक इन इंडिया फॉर सोलर पैनल स्ट्रेंथन करना, रिसर्च इन ग्रीन हाइड्रोजन इंकरेज करना प्राइवेट सेक्टर, यूज़ AI एंड IoT फॉर स्मार्ट एनर्जी, क्रिएट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड प्रमोट करना रिन्यूएबल पार्क इन एवरी स्टेट। विजन क्या है, फ्रॉम द फॉसिल टू फ्यूचर एंड पोल्यूशन टू सोल्यूशन। STEM education and role in Bihar development. STEM education क्या है, फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड मॉडर्न डेवलपमेंट है, ठीक है। ऑफ कोर्स आप स्टेम में जब लोगे पार्टिसिपेट करोगे तो आप इनोवेशन करोगे, मॉडर्न डेवलपमेंट करोगे, इट्स वेरी ऑब्वियस। इसका इंपॉर्टेंस आपको हाईलाइट करना है। तो स्टेम साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ्स द फोर पिलर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन होता है एंड इनोवेशन होता है। इन टूडेज एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक एंड डिजिटलाइजेशन, स्टेम जो है ना वो हमारा साइंटिफिक टेम्पर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी जो होता है यूथ में वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। बिल्ड साइंटिफिक टेम्पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग अवेलेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। और क्या होता है, जो यूथ की जो क्रिएटिविटी होती है ना उसको सॉल्व करता है। इन टूडेज एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक एंड डिजिटलाइजेशन, स्टेम एजुकेशन बिल्ड साइंटिफिक टेम्पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग अवेलेबिलिटी
and creativity among youth. For a developing states like Bihar, promoting STEM is vital to create skilled human resources, boost employment, and achieve sustainable development. Importance of STEM education. Promote scientific temper, encourages questioning, reasoning, evidence-based thinking. Build a generation that believes in लॉजिक नॉट सुपरस्टिशंस. ठीक है, तो प्रमोट करना साइंटिफिक टेम्पर कि अगर आप क्वेश्चन करो, रीज़न करो, एविडेंस, ठीक है, बेस्ड थिंकिंग. और जनरेशन जो कि एक ऐसा जनरेशन बनाना जो कि लॉजिक्स पे बिलीव करे, ना कि सुपरस्टिशन है. होता है ना, कुछ पे ही बिलीव कर रहे हैं वो ना हो. प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स लर्न्स बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है आप उसको सॉल्व कर पा रहे. ये ना हो कि बस हमें रट्टू होता हो, रॉट लर्निंग है, you're just learning everything, and when it comes to using that knowledge you're not able to use, and you're like, how to use the knowledge. So there are people who is having lot of knowledge, but when it comes to using, no one uses that. Prepares for industries, startups, and research careers. Bridges education and employment. A STEM subject opens door to engineering, IT, biotech, and renewable energy sector. तो ये इंक्रीज़ करता है हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या तो प्राइवेट सेक्टर हो. सपोर्ट करता है डिजिटल इंडिया एंड स्किल इंडिया मिशन. देखो, अगर आप आर्ट्स ले लोगे, चलो ठीक है, आप IAS नहीं बने, प्रोफेसर नहीं बने, टीचर नहीं बने, तो फिर देर आर लाइक लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़. Support Digital India and Skill India mission. Enhances digital literacy, coding skill, innovation spirit. Helps in India competing globally, technology and the science. Empowers women and rural youth. Encourages girls in STEM, reduces gender inequalities and increases the workforce participation. ठीक है, रूरल यूथ गेन एक्सेस टू मॉडर्न एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सपोजर का, रूरल यूथ को वो चीज़ मिल जाता है. encourages girls in STEम में जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड इंक्रीज़ करता है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन. रूरल यूथ गेन एक्सेस टू मॉडर्न एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलता है. तो Bihar has a large young population, but many schools earlier lacked science lab and equipment. अब क्या होता है ना, साइंस लैब तो है बट इक्विपमेंट्स नहीं है. Now the government institutions are working to modernize science infrastructure and promote hand-on-hand learning through new schemes and partnership. जैसे न्यूटन का हमने पढ़ा है एक्शन एंड रिएक्शन, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनको ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके नहीं सिखाया गया. देखो, जब आप आज जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो यू हैव लिमिटेड टाइम. You cannot be focusing on 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 of 7-year knowledge at a time. And if you do that 7 year and that in the preparatory phase it was going to be, and then you will mold up everything, revision and all, then UPSC strategy, PCS strategy, you are going to use it again 2 year, it's going to be a 9 year. So of course you need to use certain things and make sure that things goes on the right direction. The government institutions are working to modernize the science infrastructure, promote hand-on learning through new schemes and partnerships. Atal Tinkering Lab, launched under Atal Innovation Mission Niti Aayog. Okay. And this is launched under what? It is launched under the Niti Aayog. Many Bihar schools, including Jawahar Navodaya Vidyalaya and Kemti Vidyalaya have functional labs. ठीक है, they are having like Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, they are having both. They are having the functional labs. ठीक है, each lab receives 20 lakh funding to buy robotic kits, 3D printers, encourages students to build prototyping drones, sensor, robots. So विज्ञान ज्योति प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम टू इनकरेज गर्ल्स. ज्योति नाम से ऐसे रख दिया गया है, गर्ल्स ज्योति,
ताकि गर्ल्स को क्या हो सके, एक इनकरेजमेंट मिल सके, ठीक है। तो गर्ल्स का भी इनकरेजमेंट ज़्यादा है। तो 2800 बिहार गर्ल्स 2022 से 25 तक हैव रिसीव्ड मेंटरिंग, ठीक है। 2500 जो बिहार की बच्चियां हैं, इन्होंने मेंटरिंग रिसीव करा है। लैब विजिट एंड करियर काउंसलिंग में इन्होंने एकदम पार्टिसिपेट करा है। प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी एंड साइंस एजुकेशन, ये चीज़ क्या करता है ना, जेंडर इक्वालिटी हो गया, साइंस एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ को ना प्रमोट किया जाता है बाकायदा। IIT एंड BPC Modernization Program. IIT in partnership with Bihar Education Council upgrading 50 government school labs, ठीक है। IIT क्या है, पार्टनरशिप विद बिहार एजुकेशनल काउंसिल। IIT पार्टनरशिप किया है बिहार एजुकेशन काउंसिल के साथ और 50 गवर्नमेंटल लैब को क्या कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। IIT in partnership with Bihar Educational Project Council is upgrading 50 government lab स्कूल लैब। तो जो IIT पटना पार्टनरशिप किया है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के साथ और अब 50 बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल सबके सब वानी के वो हो गए ना, वानी जो फिल्म आई थी एवरीबॉडी इज वानी। IIT प्रोजेक्ट विद बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, ये 50 गवर्नमेंट लैब को अपग्रेड करने की बात हुई है, ठीक है। फेज़ 1 में 7 स्कूल विद मॉडर्नाइज्ड विद न्यू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लैब, 7 स्कूल जहाँ पे मॉडर्नाइज्ड न्यू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लैब है। टीचर्स ट्रेंड फॉर लर्न बाय डूइंग, ठीक है। टीचिंग मेथड्स की लर्न बाय डूइंग, आप करके बताओ, ठीक है। फेज़ 1 7 स्कूल मॉडर्नाइज किया गया है विद न्यू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 43 मोर स्कूल्स हैं जिनको अपग्रेड किया जाएगा। ग्रोथ लैब स्कूल्स 2030 इनिशिएटिव सेटअप इन 17 स्कूल अक्रॉस पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एंड भोजपुर। देखो पटना, सारण, भोजपुर तो साथ में है, मूसम, ठीक है, मूसम करके याद रखना। लैब हैव माइक्रोस्कोप्स, electronics and art supply, student designs in small innovation like rail alarm, sensor and mini solar devices. NGO and corporate support. SKF India and Agastya Foundation लॉन्च लैब ऑन अ बाइक, ठीक है। एस्केफ इंडिया एंड अगस्त्य फाउंडेशन ने क्या लॉन्च करा है, लैब ऑन अ बाइक, ठीक है। ये क्या है, लैब ऑन अ बाइक, अ मोबाइल साइंस दैट कैन ट्रैवल टू रूरल स्कूल्स। ये एक तरीके का मोबाइल साइंस है जो कि रूरल गांव के स्कूल में ट्रैवल करेगा। नव गुरुकुल एंड प्रोजेक्ट पोटेंशियल रन स्कूल, नव गुरुकुल एंड प्रोजेक्ट पोटेंशियल रन स्कूल फॉर प्रोग्रामिंग इन किशनगंज। Free coding course for rural girls with laptop, hostels and meals. Focus on making Bihar rural youth digitally empowered. Digital learning in smart classroom. Diksha and e-Pathshala student access online labs. Okay. Animated videos and coding modules. Smart classrooms are being installed under Samagra Shiksha Abhiyan in many districts. Samagra Shiksha Abhiyan. Universities and higher education. IIT, NIT, IIT Bhagalpur, Patna universities are mentoring schools and training schools. Government support. In 2025-2026, Bihar Budget Education will receive करा 60,964 crore. STEM related infrastructure, lab science infrastructure through Samagra Shiksha and CSR partnership. कोलैबोरेशन विद IIT, NGO एंड प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। अब अचीवमेंट क्या हुआ है, डोजन ऑफ अडल्ट टिंकरिंग लैब है अक्रॉस बिहार स्कूल्स जो कि फंक्शन कर रहे हैं। ओवर 24 मॉडल स्कूल नाउ हैव स्टेट ऑफ द आर्ट साइंस लैब, ठीक है। 24 मॉडर्न स्कूल्स हैं जिनके पास आर्ट एंड साइंस लैब है। 1000 of school trained in coding, robotic and scientific projects. Increased female participation in science due to Vigyan Jyoti and किशनगंज स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग। बिहार स्टूडेंट्स जो है अब ओलंपियाड वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड राइज इन इन्वॉल्वमेंट एंड इंजीनियरिंग ऑफ पॉलीटेक्निक कॉलेज। चैलेंजेस क्या, मेरी रूरल पीपल स्टिल लैक्स एजुकेशन, लैब्स एंड ट्रेन टीचर्स। कोई भी टीचर्स जाके पढ़ा रहे हैं, ऐसा टीवी में देखने को नहीं मिलता है कि है कोई भी इंसान जा रहा है और पूछ रहा है क्वेश्चन एंड द टीचर इज नॉट एबल टू रिप्लाई। टीचर्स आर नॉट रिप्लाइंग देयर।
Electricity and internet issues affect lives. Of course, there are times where electricity is not working, internet is not working. So how will you use the lab? It's not possible. Shortage of fund for equipment maintenance. Also you're going to find out like there is a shortage of fund. So when shortage of fund is there, then you'll not be able to buy new equipment. Limited awareness of STEM career option in rural areas. There are times where people feel like in rural areas they have to be graduated or something, and the only things that come to your mind is that STEM career. No, I cannot be choosing science, technology, engineering, and mathematics because it's very tough and it's not available. The proper coaching or the proper schooling of these subjects are not available. Result of which, what happens? People tend to take arts and social science, even in Hindi, but not this. Gender gap persists in higher STEM education, and it's obviously say to the girls that, oh, you are a girl, so one thing you do is just go for arts. And he's my boy and he's going to be the engineer. You just need to have like a plain simple general padhai. Okay, my father always used to say that it's a very general padhai, and I was like, no, he's just saying, why he's saying like this, and I did not understand. But when I really went to the college and I got to like know a lot of people, I felt like, oh my goodness, this PA it holds no dignity in front of other courses. Before this, there was a mindset in me and during my school time that no, it's a good subject. I'll be the professor. Till that, you have to face lot of problems. To establish STEM lab in every government secondary school. Okay, it's very important. Regular training in practical science and coding. Public-private partnership to fund STEM programs. Use local language and science teaching for easier understanding. Introduce STEM scholarship for meritorious rural girls. Organize Bihar Science Innovations. Role of science and technology in agriculture and biotechnology. To discuss how science and technology, especially biotech, have transformed agriculture in Bihar. The agriculture is the backbone of Bihar. इससे आप start करोगे, you have to write this 6% of the population is dependent upon the agriculture. ठीक है. However, challenges like low productivity, flood, drought, often soil health affects the farmers. ठीक है. तो ये सारी चीज़ क्या करती हैं, फार्मर्स को अफेक्ट करती हैं. ठीक है. Especially biotech are helping Bihar to shift from traditional to smart agriculture by improving seed soil irrigation. Role of science and technology in agriculture. ठीक है. Use of biotechnology for better crop. Biotechnology uses living organism and genetic techniques to improve crop yield and quality. ताकि crop yield quality improve हो सके, scientists develop biofortified crops. ठीक है. Biofortified crops that are rich in nutrients and resistant to pest controls. Biopetrified crops जो कि rich है in nutrients and resistant to pest. A pilot project of biofortified wheat started in Kurki Bigha near Patna. ठीक है. पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कुर्की बीघा पटना में, विथ 1800 फार्मर्स. The wheat is rich in zinc and micronutrients, help fighting the micronutrients. Genome sequencing research facilities. Genome sequencing helps to identify the disease-resistant varieties and track करना virus. ठीक है. In 2022, Bihar launched its first genome sequencing center, Indira Gandhi Institute of Medical Science (IGIMS) पटना. ठीक है. 2022 में बिहार ने इसमें पहला जीनोम सिक्वेंसिंग सेंटर खोला. कहाँ पे खोला? तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में. क्रॉप का यहाँ पे था. पायलट प्रोजेक्ट ऑफ बायोफोर्टिफाइड वीट स्टार्टेड इन कुर्की बीघा. ठीक है. तो बायोफोर्टिफाइड वीट कहाँ पे? बायोफोर्टिफाइड वीट यहाँ पे एक पैकेट में भी लिखा रहता है ना जब आप खरीद रहे होते हो. बायोफोर्टिफाइड. कितने लोग ऐसे हैं जिनको मतलब ही नहीं बायोफोर्टिफाइड का कि होता क्या. तो भाई आपको नहीं पता है ना, शट ही माउथ. कुर्की बीघा पटना with 1800 farmers. The wheat is rich in zinc and micronutrients and helps to fight malnutrition. ठीक है. तो ये जो wheat होता है ना, ये rich होता है zinc, micronutrients and ये malnutrients से fight करने में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. ठीक है. Genome sequencing research facilities
helps to identify disease-resistant varieties and track coronavirus. In 2022, Bihar established its first genome sequencing at Indira Gandhi Institute of Medical Science. It helps to detect crop and human diseases, strengthening health and agriculture research. बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इन बिहार हर सिद्धि बायोटेक ईस्ट चंपारण प्रोड्यूस करता है बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड. दीज प्रोडक्ट इंक्रीज करता है सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली एंड रिड्यूस करता है हार्मफुल केमिकल्स एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस हार्मफुल केमिकल्स. प्रमोट करता है इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फार्म. इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बिहार यूजेज GIS mapping, micro irrigation and solar pump for better use. Drip and sprinkle system are promoted under PM Krishi Sinchai Yojana. ठीक है. एंड गंगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ensures year राउंड इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ साउथ बिहार. ठीक है कि हर टाइम इरिगेशन हो. मेकेनाइजेशन एंड डिजिटल फार्मिंग मॉडर्न मशीन जैसे कि सीड ड्रिल्स, लेजर लेवियर्स, हार्वेस्टर्स इंक्रीज करता है एफिशिएंसी. फार्मर नाउ यूज़ मोबाइल ऐप्स एंड वेदर सेंसर फॉर रियल टाइम. ठीक है. फार्मर्स जो होते हैं ना अभी मोबाइल ऐप वेदर सेंसर फॉर रियल टाइम मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो यूज़ करते हैं. वेदर अपडेट्स वाइल टेस्टिंग एंड मार्केट प्राइसेस. किसान कॉल सेंटर बिहार एग्रीकल्चर ऐप क्या करता है प्रोवाइड करता है डिजिटल एडवाइस एंड क्रॉप मैनेजमेंट टिप्स. रोल ऑफ साइंस इन role of science in soil health and fertility. Soil health card schemes helps farmers to understand the nutrients level. ठीक है कि न्यूट्रिएंट का क्या लेवल है सॉइल हेल्थ का ये स्टडी करने में हेल्प करता है. एंड अप्लाई फर्टिलाइजर्स प्रॉपरली एंड फर्टिलाइजर्स को प्रॉपरली अप्लाई करने में. बायो फर्टिलाइजर्स डेवलप थ्रू बायोटेक्नोलॉजी रिस्टोर सॉइल माइक्रोब्स एंड इम्प्रूव करता है फर्टिलिटी नेचुरली. प्रमोट करता है सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स. एंड ये क्या साथ में प्रमोट करता है सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स को. रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट ऑफ GM genetically modified crop, though not yet fully commercialized in Bihar. Research is ongoing for the pest resistant crop and cotton. GM uses helps to reduce the pesticide use and increase karna in yield. टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग यूज टू ग्रो डिजीज फ्री यूनिफॉर्म प्लांट क्विकली. ठीक है कि टिश्यू कल्चर क्लोनिंग में क्या है कि ऐसा प्लांट को ग्रो करो जिसमें डिजीज ना हो जैसे बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो. इंश्योर हाई प्रोडक्टिविटी एंड बेटर क्वालिटी. बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड replaces chemical fertilizers and protects the environment. Example is Rhizobium, Azotobacter and blue-green algae. Use of CRISPR-Cas9 technology, advanced gene editing tool that can modify the defective gene in a better plant. ठीक है ये advanced gene editing tool है जो कि modify करता है defective gene plant को for a better yield and resistance के लिए. ठीक है ताकि एक better yield and resistance हो सके. Used globally for improving rice, wheat and maize. Bihar can benefit from this in the future. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी ड्राइवन एग्रीकल्चर थ्रू रिसर्च इनोवेशन. PM कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी वाटर फॉर एवरी फील्ड. सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स क्या है साइंटिफिक सॉइल टेस्टिंग फॉर बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज. ठीक है. नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है फोकस ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड इकोनॉमिक फ्रेंडली फार्मिंग. Biotech industry research for agriculture, biotech startups and innovation. Community farming of biofortified feed, Patna district, genome sequencing lab, ICIMS for disease tracking, and biotech
park under planning to attract the private investment in agriculture and biotechnology courses, जो कि पटना में इंट्रोड्यूस हुआ है, पटना मगध यूनिवर्सिटी में भी to train local talent, and बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में हुआ है to develop high yield new crop varieties and solar friendly techniques. इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन बिहार, ठीक है, तो इंक्रीज होता है प्रोडक्टिविटी एंड ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, रिड्यूसेस इन केमिकल फर्टिलाइजर डिपेंडेंसी, लोग का ना एक जो केमिकल फर्टिलाइजर पे जो एक डिपेंडेंसी होती है ना वो कम हो जाता है, बेटर सॉइल हेल्थ एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, सॉइल का हेल्थ अच्छा हो जाता है, सस्टेनेबल फार्मिंग हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, फार्मर जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, कैन अर्न मोर, थोड़ा ज़्यादा कमा लेते हैं थ्रू वैल्यू एडिशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. लेकिन चैलेंजेस क्या है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, इनएडिक्वेट स्टोरेज और कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ है, मॉडर्न लैब नहीं है, बायोटेक प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, एंड फूड एंड ड्रॉन डिस्टर्ब्स द साइकिल्स. Suggestions and way forward: establish biotechnology research centers in all climate zones of Bihar. ठीक है, establish करना biotech research in all climatic zones of Bihar. Strengthen करना agriculture industry linkages for technology transfer. Provide training and mobile advisory service to the farmers. Promote what? Agriculture, organic and precision farming using sensor. Encourage women and youth and develop bio-industrial park for fertilizers. साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, देखो पहला क्या, इसरो, इनसैट, रीसैट, कार्टोसैट, कार्टर लंदन नहीं है, कार्टोसैट है, मॉनिटर करता है रेनफॉल, क्लाउड एंड लैंडफॉल, ठीक है. आईएमडी डोपलर रडार, ठीक है, आईएमडी डोपलर रडार क्या है, ये प्रिडिक्ट करता है साइक्लोन एंड हेवी रेनफॉल को, ये साइक्लोन प्रिडिक्ट करता है हेवी रेनफॉल को. आईएमडी डोपलर रडार ये क्या प्रिडिक्ट करता है, तो साइक्लोन को प्रिडिक्ट करता है एंड हेवी रेनफॉल को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है. आईएमडी डोपलर रडार जो होता है प्रेडिक्ट करता है साइक्लोन्स को एंड साथ ही साथ डोपलर रडार हेवी रेनफॉल को. एआई बेस्ड मॉडल फोरकास्ट ड्रॉट एंड फ्लड एंड हीट वेव्स. एग्जांपल आईएमडी प्रेडिक्टेड साइक्लोन यास, ठीक है, साइक्लोन यास 2021 में 4 days इन एडवांस, ठीक है. अब साइक्लोन यास जो था आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया, तो सोचो कितने लोगों की थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स बच गए. तो प्रिपेयर्डनेस, GIS mapping identifies the flood and earthquake prone areas. Mobile app SACHET, SACHET and CWC flood watch issues alert. E-learning platform train करता है disaster response for stimulation, response and rescue. Drone delivers food and medicine. Robot helps in collapsed building during earthquake. Satellite communication restores contact in disaster hit zones. Drones were used for relief in Assam flood and Bihar Kosi flood. Assam flood 2022 and Bihar Kosi flood 2021. Recovery and rehabilitation. Data analytical AI access damage and guide point distribution. Geotagging helps in identifying affected families and renewable energy restores the power. NDMA 2005 use technology for multi-disaster response system. NDMA 2005 टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है ताकि बहुत सारा जो रिस्पॉन्स हो सबको टैकल हो सके. नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, रियल डेटा सिस्टम कोऑर्डिनेशन होता है. एंड भुवन पोर्टल क्या होता है, सैटेलाइट बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट. NDRF क्या करता है, यूज़ करता है ड्रोन एंड AI फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस. एंड FMBAP क्या है, फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम. बिहार का एग्जाम्पल क्या था, फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम गिव्स रियल टाइम रिव्यू यूजिंग GIS and satellite images.